नमस्कार दोस्तों, मैं फिर लेकर हाजिर हूँ हेमा जी की बायोग्राफी हेमा मालिनी एक अनकही कहानी। अभी तक हमने जाना दोस्तों कि किस तरह से हेमा जी के ऊपर आयकर विभाग का 1 करोड़ का कर्जा था और उसे उतारने के लिए उन्हें बी ग्रेड फिल्मों में काम करना पड़ा। बट भगवान ने उन्हें बी ग्रेड फिल्मों में भी उसी तरह की सफलता दी। आगे जानते हैं कि क्या हेमा जी को इन फिल्मों को करने का कोई रिग्रेट था। चलिए जानते हैं। यह दुस्वप्न सा दौर करीब 10 सालों तक चला, पर कई सारी महत्वहीन फिल्में और देश विदेश में होने वाले नृत्य कार्यक्रमों के माध्यम से हेमा ने धीरे धीरे सारा कर्ज चुका दिया। इससे मैंने अपने जीवन का सबसे बड़ा सबक सीखा। चाहे कोई कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, चाहे टैक्स संबंधी विवरण कितने भी बोरियत भरे क्यों ना हो, हर पेशेवर व्यक्ति को अपने आय व्यय निवेश का विवरण करना चाहिए। पैसों के मामले में कभी किसी बाहर के व्यक्ति पर विश्वास ना करें। चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा दी जा रही जानकारी की हमें खुद भी जांच पड़ताल करनी चाहिए। ये सभी रचनात्मक लोगों, खासकर कलाकारों के सामने आने वाली आम समस्या है। जब तक हम इस जंजाल को समझ पाते हैं, तब तक नुकसान इतना बढ़ जाता है कि इसकी पूर्ति असंभव हो जाती है। हेमा हम सबको एक सीख देती हैं। हेमा को इस बात का अफसोस है कि उन्हें अपने निवेश के बारे में पूछताछ करने और अपनी आर्थिक स्थिति का जायजा लेने की सुध तब आई जब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगर पहले से कोई चेतावनी मिल जाती तो मैं स्थिति को इस कदर बिगड़ने नहीं देती। तब शायद मैं संकट में आने पर इतना भयभीत भी नहीं होती। जीवन में हर चीज़ के लिए एक स्थान व समय होता है और हर किसी को प्रकृति की लय का सम्मान करना चाहिए। हेमा इस बात पर भी अफसोस प्रकट करती हैं कि वे अपने 3 दशकों के करियर में काफ़ी तेज़ गति से बढ़ती रहीं और इन सब में उनके पास इतना अवसर भी नहीं था कि वे रुककर उस असंख्य नए अवसरों को पहचान कर सके जो उनके सामने स्वयं की उपस्थित हो रहे थे। बॉलीवुड में सबसे बड़े निर्माताओं की ओर से मुझे चुनिंदा भूमिकाएं निभाने के प्रस्ताव आए, पर मेरे पास मेरा मार्गदर्शन करने के लिए या इन भूमिकाओं के लिए मुझे तैयार करने वाला कोई नहीं था। सिर्फ गुलजार साहब जैसे कुछ निर्देशकों ने इस दिशा में प्रयास किए और इसका परिणाम उनकी फिल्मों में मेरे प्रदर्शन के रूप में स्पष्ट दिखता है, हेमा दार्शनिक अंदाज में कहती हैं। आज जब हेमा अपनी पुरानी फिल्मों की भूमिकाएं देखती हैं तो उन्हें लगता है कि इन्हें और अच्छी तरह से निभाया जा सकता था। खास तौर पर सपनों का सौदागर के बारे में लगता है कि वह कुछ ज़्यादा ही नाटकीय थी, पर मैं तो वही कह रही थी जैसा मुझे निर्देशक महेश कौल जी ने करने को कहा था। उनको वही खास छवि चाहिए थी, इसके लिए उन्होंने मुझे चुना था। दरअसल सपनों का सौदागर की खास बात यही थी कि एक युवा लड़की एक बड़े सितारे के साथ प्रेम करती थी। दर्शकों को यह संबंध ताजगी भरा लगता था। एक कलाकार के रूप में हमें वह सब स्वीकार करना पड़ता है जो हमसे करने को कहा जाए, हेमा स्वीकृति की मुद्रा में कहती हैं। हेमा द्वारा अभिनीत 100 से भी अधिक फिल्मों को उनकी पसंद के आधार पर 2 भागों में बांटा जा सकता है, व्यावसायिक और रचनात्मक। अपनी पीढ़ी की किसी भी अन्य अभिनेत्री की तुलना में हेमा ने अपने समय में सबसे अधिक सफल फिल्में की। 1970 के दशक की जॉनी मेरा नाम, अंदाज, सीता और गीता, जुगनू, हाथ की सफाई, प्रेम नगर, धर्मात्मा, शोले एवं त्रिशूल और 1980 के दशक की 2 और 2 5, नसीब, सत्ते पे सत्ता, राजपूत, अंधा कानून से लेकर वर्ष 2003 की बागबान तक उनकी बॉक्स ऑफिस पर हिट फिल्मों की संख्या किसी के लिए भी ईर्ष्या का विषय हो सकती है। हमारी समस्या यह है कि हम अवसरों का मूल्य अपने अतीत के विश्लेषण के समय से ही जान पाते हैं। जब मैं इन फिल्मों में काम कर रही थी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं होता था कि ये फिल्में या भूमिकाएं एक दिन मील का पत्थर साबित हों, या उस समय मैं तो अपने दैनिक जीवन की उलझनों में प्रतिदिन की शूटिंग, विग पहनना व उतारना और मेकअप, नृत्य की मुद्राएं सीखने आदि में ही व्यस्त रहती थी। मुझे अब जाकर यह एहसास होता है कि मैं कितनी भाग्यशाली थी कि मुझे इतनी मज़ेदार भूमिकाएं निभाने को मिली। आजकल की अभिनेत्रियां उतनी भाग्यशाली नहीं हैं। आज की फिल्मों में कहानी का कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। वे मनमोहक स्थानों पर शूटिंग करती हैं, खूबसूरत पोशाक पहनती हैं, सेक्सी गाने गाती हैं, पर उनकी भूमिकाएं यादगार नहीं होती, हेमा एक गंभीर सोच के साथ विश्लेषण करते हुए कहती हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो को लगाते हैं यहीं पर विराम। आज हमने जाना कि हेमा मालिनी जी अपने करियर को लेकर क्या कहती हैं,
किस तरह से बहादुरी से उन्होंने बी ग्रेड फिल्मों में ही काम करके, नृत्य प्रदर्शन करके, अपने नृत्य की शोज़ करके उन्होंने अपना कर्जा चुकाया। और फिर उन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें हमें सिखाई कि किस तरह से कलाकारों को अपना जो भी इन्वेस्टमेंट होता है, जो भी टैक्सेस होते हैं, उन्हें समय समय पर अदा करना चाहिए। और फिर उन्होंने अपनी फ़िल्मों के बारे में भी बात की और उन्होंने ये भी बताया कि कौन सी भूमिकाएं उन्हें पसंद थी, उन्हें जब वो फिल्में करती थी तो उस समय उनकी मनोदशा क्या होती थी। तो दोस्तों, आने वाले वीडियोस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगे। हमें हेमा जी की फिल्मी जर्नी देखने को मिलेगी, उनके अनुभव हमें सुनने को मिलेंगे। आशा करती हूँ मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे। फिर मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।